हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं नीतू साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नीतू साहू पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों पर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नया साल, माफ़ कीजिएगा, पुराना साल जाने वाला है। पुराना तो नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये साल कुछ ही दिनों पहले आया था हमारे बीच। और इस साल में बहुत सारी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। और आप अभी इन सभी वैकेंसी को भर के अपना नया साल बहुत अच्छे से मना सकते हैं। पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बहुत सारे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्राचार्य पद के लिए और इसके अलावा शिक्षक परमानेंट टीचर पोस्ट यानी स्थायी टीचर के पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी डाली है, जिनका डेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ ही दिनों पहले मैंने डाले हैं सारे वैकेंसी। तो आप सारी वैकेंसी को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई भी जो वैकेंसी है आपके लिए अगर यूज़फुल है, मेरा कोई भी वीडियो जो है 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट, उससे ज़्यादा जिसमें डिटेल्स में इंफॉर्मेशन बताया हुआ है उससे ज़्यादा आपका नहीं है। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप अपना 1 घंटा का समय लेकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से कोई भी वैकेंसी है तो आप उस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ये वैकेंसी वर्तमान में बहुत अच्छी वैकेंसी है। कहाँ से आई है, क्या है क्राइटेरिया, एज, आपको क्या एलिजिबिलिटी है, आप तो जानते ही हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो है ना ही कोई एग्ज़ाम होता है ना इंटरव्यू होता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, इसीलिए इस पोस्ट को, इन वैकेंसी को बिना कुछ गलती किए आप फिल कर दें, मेरा यही आपसे कहना है। बाकी मेरा आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इस साल आपने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया है। इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें ताकि मैं मोटिवेट होकर आप सभी के लिए वीडियो बनाती रहूं। जब आप प्यार देते हैं वीडियोस को तो ऐसा लगता है कि टाइम ना रहते हुए भी टाइम अपने आप निकल आता है, ठीक है। तो आप इधर उधर की बिना बातें किए चलिए चलते हैं डायरेक्ट वैकेंसी पर। और मैं आप सभी से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप ही मेरे वीडियोस को देखकर आई होप आप सभी जो है अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर मेरे वीडियो से किसी का भी भला होता है तो मुझे बहुत अधिक खुशी होगी कि इस वीडियो के थ्रू 13 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट की वीडियो के थ्रू मैंने आप सभी तक, जो मेरे से बहुत दूर दूर हैं, उन सभी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर लिया। तो ठीक है, चलिए चलते हैं और देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी के पेयर ग्रुप जो भी महिला हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिलाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चपरासी से लेकर क्लर्क से लेकर जो प्राचार्य तक का रहता है, उसमें केवल महिलाओं को ही जो है वरीयता दिया जाता है, ठीक है। महिलाएं ही इस पोस्ट को भर सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने किसी भी महिला जो है कलीग्स तक, दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी महिला हो जो पढ़ी लिखी हो या फिर 8 पास हो, इन सभी महिलाओं तक इस जानकारी को ज़रूर से ज़रूर फैलाएं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है 2024 में कि कोई भी, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है कि अगर आप सभी के अगल बगल कोई भी 8 पास हैं, जिस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी वैकेंसी आती है, तो आप एक जन का कम से कम भला करें। भगवान आपके जो है 10 गुना आपको भला देंगे। और अगर आप एक बार बिलीव करते हैं ये, तो ये ज़रूर होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट। बहुत आज मैंने बातें कही, इस पर कमेंट्स भी आप लोगों के आएंगे कि मैम नो बकवास, ठीक है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। देख रहे होंगे कि मैंने 3 मिनट आपका समय लिया है, इसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक वीडियो से बहुत सारे लोगों का हित हो जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी को। आप सभी देख सकते हैं प्राचार्य यानी जो है हेड टीचर की वैकेंसी है, जिसपे महिला अभ्यर्थी जो है भर सकते हैं। 2 पदों पर वैकेंसी है। इसमें 30,000 वेतन है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होना अनिवार्य है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। आप सभी बाद में क्वेश्चन करते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, पर आप वीडियो को शायद ध्यान से नहीं देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, आप सभी ये कमेंट करें कि आप किस किस ज़िले से वैकेंसी चाहते हैं, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से हैं आप। ये सारी चीज़ें मुझे इन्फॉर्म कर दें कमेंट बॉक्स पर, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें।
ठीक है। और कमेंट पर तो ज़रूर कमेंट करें कि आप किस जो है ज़िले किस राज्य से हैं और किस राज्य से मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ताकि मैं उन सारी ज़िलों की जब वैकेंसी आए तो आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ। प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या फिर इंग्लिश में, या फिर एमएससी भौतिक विज्ञान रासायनिक विज्ञान, यानी फिर साइंस स्ट्रीम में कोई भी साइंस की कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ किसी में भी, या फिर कंप्यूटर साइंस में भी अगर आपका एमएससी है यानी एमए इन साइंस है, ठीक है, तो आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ही किए होंगे। और इसके अलावा 9 से 12 क्लास तक का आपको जो है पढ़ाने का 4 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये प्राचार्य पद के लिए है, ठीक है। इसमें कोई आपको एग्ज़ाम नहीं होगा, पर आपको कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो होगा ही, प्राचार्य आप बनना चाह रहे हैं तो अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में कार्य करते हैं तो उन्हें तो प्राचार्य के लिए लगभग 10 साल की जो एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन 4 साल तो बहुत मिनिमम आपको मांगा गया है, ठीक है। जूनियर हाई स्कूल में प्रशिक्षक स्नातक प्राध्यापक के लिए कम से कम 4 वर्ष हो अनुभव और 30 वर्ष से कम की आयु ना हो, यानी आपका माफ़ कीजिएगा, आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 वर्ष लगभग होनी चाहिए न्यूनतम आयु, इससे अधिक हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्था इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का, अगर ये आपके पास नहीं है तो शिक्षक अनुभव के साथ साथ प्रथम एवं द्वितीय उत्तीर्ण में स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि, या फिर आप देख सकते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। आप पहले वाले क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप भर सकते हैं। पीजीटी हिंदी टीचर की वैकेंसी भी आई है, ठीक है। 2 पद हैं कुल, 22,000 आपको वेतन मिलेगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, अगर आप पीजीटी टीचर कहा जा रहा है, इसका मतलब आप भी जानते हैं एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कि आपको जो है एमए होना आवश्यक है हिंदी में, या फिर आप संस्कृत में अगर बीए है, ठीक है, तो आपको आप ये भर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी 2 पद अंग्रेजी के लिए है। किसी भी मान्यता प्राप्त अगर आप विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पीजी किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, या फिर किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग कॉलेज से जिन्होंने किया है, ठीक है, डिप्लोमा या किसी मान्यता विश्वविद्यालय से एजुकेशन का जो डिग्री लिए हैं उन्हें ये मान्यता देंगे। पीजीटी गणित के लिए है। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स, यानी ये ऑनर्स में आपका मैथ होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स विषय से हो या फिर साइंस विषय से हो, ठीक है। अथवा एमएससी भी आपका होना चाहिए क्योंकि आप पीजीटी टीचर हैं, ठीक है। पीजीटी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में भी यही क्राइटेरिया है, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी डिग्री कॉलेज से लाइफ साइंस अथवा किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, ठीक है, यानी कि पीजी किए हुए होना चाहिए आप, प्रशिक्षित होना चाहिए। बीए, इसमें बीएड मांगा ही गया है, ठीक है। अगर आप बीएड, आपको पता है कि आप पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बीए प्लस माफ़ कीजिएगा बीएड प्लस पीजी होना अनिवार्य है। तो 22,000 आपको पद है, माफ़ कीजिएगा वेतन है, और आपको जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना है उसमें आपको पीजी होना अनिवार्य है, ठीक है। और ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है ऑनर्स विषय के रूप में। तो चलिए अगला हम देखते हैं, अपने रसायन शास्त्र में भी 2 पोस्ट है। तो काफ़ी देखिए, आप पीजीटी टीचर में इतने बड़े 2 पद भी है ना, तो वो बहुत बड़े ही आप कहेंगे, ठीक है, पीजीटी, क्योंकि हर विषय पे निकाले गए हैं सब्जेक्ट, जीव विज्ञान पे, गणित पे, अंग्रेजी पे, ठीक है, हिंदी पे, यानी 2-2 करके बहुत सारे हो जा रहे हैं।
पीजीटी रसायन विज्ञान पे, भौतिकी पे, इनका भी वही है कि यूजीसी द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से आपको क्या होना है, पीजी पास करना है, ठीक है। या फिर किसी विश्वविद्यालय से आप जो स्नातकोत्तर जो डिप्लोमा है और उसे आप प्राप्त कर किए हुए हों, ठीक है। पीजीटी भौतिक के लिए भी वही है, वेतन अब 22,000 है आपका। कंप्यूटर विज्ञान में क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में मैंने कभी ये, अच्छा ये कंप्यूटर साइंस की बात कही गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप एमएससी अथवा इसमें बहुत छूट रहता है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में क्या होता है, प्रशिक्षित आई थिंक नहीं होता है, पर इसमें प्रशिक्षित दिया गया है, ठीक है। एमटेक कंप्यूटर में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट, ठीक है। अगर आपने डिग्री किया है लैब असिस्टेंट का तो आप इस पद को भी भर सकते हैं। क्या क्राइटेरिया है, आप उस पद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, पद से रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो आप इन सभी क्राइटेरिया को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। कार्यालय लिपिक के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो इसमें आप इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है, प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर में इतने शब्द होना अनिवार्य है। चपरासी, चौकीदार, रसोइया, इन सभी पदों के लिए आप अपने गांव में अगल बगल लोगों को जो है इस पद के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। वेतन काफ़ी अच्छा है क्योंकि सरकारी पद है, ठीक है। महीना में आपका इतना रुपया आना फिक्स है, आप अच्छे से कार्य करते हैं। समस्त पद जो है महिलाओं के लिए है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ये सारे पद जो है क्या है, जो है संविदा पर आधारित नहीं है। न्यूनतम आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के अनुसार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, पिछली वीडियोस में मैंने बता दिया है। रीज़न आप सभी का क्वेरी था कि क्यों 1 अप्रैल को ही ये गणना करते हैं, ठीक है। मैंने ये बता दिया था कि चैत मास जो है हिंदू नववर्ष का जो प्रारंभिक महीना होता है वो अप्रैल होता है, इसीलिए अप्रैल से हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है। भले ही हम जो है क्रिश्चियन कैलेंडर में जो है क्या करते हैं, हम जनवरी में पूरे देश पूरे विश्व में जनवरी को माना गया है, इसीलिए हम मानते हैं। यही बात इसमें मैंने बताई थी आप सभी को। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से आपके मार्क्स की जो एवरेज की जाएगी, निकाली जाएगी, सारी चीज़ डिटेल्स में दी गई है, ठीक है। आपका लास्ट डेट जो है 15/1/2025 तक, आप बिल्कुल ना भूलें। उससे पहले आप जो है 5 बजे से पहले आप क्या करें, मैंने आपसे बार बार मैं आप सभी से कहती हूँ कि पंजीकृत डाक के माध्यम से या रजिस्टर डाक जिसे कहते हैं, और अगर स्पीड पोस्ट लिखा रहता है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करेंगे। कहाँ से वैकेंसी है ये मैं बताना भूल गई थी स्टार्टिंग में। तो देखिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, सिद्धार्थ नगर जनपद लखनऊ, ठीक है। लखनऊ के जितने भी होते हैं उन्हें जनपद हम कहते हैं, ये मैं समझ चुकी हूँ। सिद्धार्थ नगर से ही वैकेंसी है। पिन कोड आप देख सकते हैं। किस पते पर भेजेंगे तो पता ये है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर, पिन कोड इतना है। पिन कोड को बिल्कुल गलत ना लिखें, ठीक है। उसके अलावा आप फॉर्म देख सकते हैं नीचे, इस तरह से फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म को अच्छे से फिल कर देंगे आप, बिल्कुल बिना गलत किए हुए, बिना कट कुट किए हुए आप बिल्कुल फॉर्म को भरेंगे। अभ्यर्थी का पूरा जो है हस्ताक्षर यहाँ पे आप करेंगे, जिस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और सारे फॉर्म को आप भर देंगे। मैम इसमें इन्फॉर्मेशन और क्या है, तो सारी चीज़ें मैं बता दे रही हूँ आपको। जैसे कि आपका न्यूनतम आयु जो है प्राचार्य पद के लिए केवल 30 वर्ष होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप शेष पद के लिए यानी पीजीटी, इंग्लिश, हिंदी, किसी भी विषयवार शिक्षक के लिए भरते हैं तो आपको 25 वर्ष न्यूनतम आयु अनिवार्य है। केवल अगर प्राचार्य बनना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस 4 वर्ष का और उसके साथ 30 वर्ष आपका उम्र होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा आप किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, तो आप सारे अगर देखते हैं मेरे वीडियोस को तो आप सभी को पता होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या करना है। मैं पीडीएफ को एक बार दिखा देती हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कितने तारीख तक भरना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी से शेयर कर दी है। मुझे नहीं लगता कि मैंने और कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो है छोड़ा है। किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई बिल्कुल डाक के माध्यम से करेंगे, ठीक है। और मैं बार बार आप सभी से कह देती हूँ कि जो भी इसमें लिफाफे वगैरह के बारे में लिखा रहता है, ठीक है, तो ये सारे लिफाफा के बारे में हम देख लेते हैं।
क्योंकि आप सभी को इस पर कन्फ्यूज़ रहता है। लिफाफे के ऊपर आवेदन का नाम और विषय बड़े अक्षरों में आप लिख दीजिएगा। जो बड़ा लिफाफा होता है जिस पे आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, उस पर आवेदन किसके लिए, किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में टीजीटी इंग्लिश या फिर पीजीटी, माफ़ कीजिएगा पीजीटी साइंस बायोलॉजी, सब्जेक्ट भी मेंशन करना है, ठीक है, बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके अलावा अब क्या करेंगे, लिफाफे के ऊपर आवेदन का नाम अब अच्छे से लिख लेंगे, जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट, एक लिफाफा इसमें बोला गया है, ठीक है। 2 लिफाफे नहीं बोले गए हैं, किसी किसी में 2 लिफाफे, तो मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ। एक छोटा लिफाफा रहेगा जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट, जिस पे आपका पता रहेगा 2 करके, माफ़ कीजिएगा आपका पता लिखा रहेगा, ठीक है। और उसको आप इस फॉर्म के जो लिफाफा है बड़े लिफाफे में अपने डॉक्यूमेंट के साथ उसमें डाल देंगे और पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये पता रहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। और इस वीडियो को जितना से जितना हवा की तरह शेयर कर सकते हैं आप कर दीजिए, क्योंकि यूपी से अभी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ रही है जनपद से। इन वैकेंसी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। मेरे वीडियो के थ्रू आप सभी का किसी का भी भला होता है, आपके मन में इच्छा जागती है, आप सभी आसपास की भलाई करते हैं, तो आपका और 10 गुना अच्छा होगा। यही सब बातों के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपको अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आई थिंक आप वीडियो को जाकर अच्छे से, अगर एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा देखें, स्क्रीनशॉट ले, अच्छे से पता को डायरी में कॉपी में नोट कर ले और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दे। लास्ट डेट 15/1/2025 है, लेकिन लास्ट डेट का वेट कभी भी ना करें। ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियोस में इसी तरह से बने रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले चैनल को, और अपने पेयर ग्रुप्स तक इस वीडियो के लिंक को जरूर से जरूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक पर भी नीतू साहू के नाम से, इंस्टा पे आई नीतू साहू के नाम से, और टेलीग्राम पर भी नीतू साहू के नाम से चैनल है, फॉलो कर सकते हैं। नहीं फॉलो करने का मन है कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखें, फॉर्म को भरें और आराम से घर में तैयारी करें, ठीक है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आगे भी वीडियोस में बने रहे, मेरे वीडियोस में सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। और गुड बाय।